A very good afternoon to all my dear friends. Welcome to my YouTube channel Business World. So guys, from today onwards we are going to discuss class 12 business studies chapter number 3 named business environment. See guys, आज हम एक मीनिंग समझेंगे पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट का. फाइन. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट को मिलाकर बना बिजनेस एनवायरनमेंट. फाइन. साइंटिफिक टर्म्स में अगर हम बात करें कि एनवायरनमेंट क्या होता है तो साइंस कहती है एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज नोन एज एनवायरनमेंट. जब हमने ये डेफिनेशन को लिंक कर दिया बिजनेस से तब हमारे पास निकल के आया बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? एन एनवायरनमेंट दैट सराउंड्स द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट. जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें कस्टमर्स, देखो कस्टमर ने भी हमारे बिजनेस को सराउंड किया हुआ है. कैसे? कस्टमर्स की नीड में, प्रेफरेंसेस में चेंज आता है तो आपको अपने बिजनेस में चेंज लाना पड़ता है. ठीक है. गवर्नमेंट जो है वो भी हमारा एक एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसका इफ़ेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर आता है. फाइन. सोसाइटी अगर हम लेकर चलें, कॉम्पिटिटर्स की अगर हम बात करें तो ये सभी हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं विच आर द पार्ट ऑफ अवर बिजनेस एनवायरनमेंट बिकॉज ऑल दीज फैक्टर्स सराउंड्स अवर बिजनेस. हमें इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है जब हम अपना बिजनेस चला रहे हैं तब. ठीक है. अब ये सभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमने बोला कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन हम ये कैसे समझेंगे कि ये किस मैनर में इफ़ेक्ट करते हैं? उसके लिए हम कंडक्ट करते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है? वो एनवायरनमेंट जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट कर रहा है, वो सभी फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, जब हम उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर लेते हैं, जब हमें उन फैक्टर्स की प्रॉपर अवेयरनेस होती है, तब हम उसको एनवायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं. मतलब हम कह सकते हैं दैट एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज़ अ प्रोसेस विच इज़ बेसिकली कंसर्न्ड विद developing up of the proper understanding and awareness of all the environmental factors or the external factors that have an impact upon our business. Fine. एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं चेंज इन द कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी. देखो हमने कहा कॉम्पिटिटर जो है वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का एक फैक्टर है और होता है. मार्केट में क्या सिर्फ आप ही क्लॉथ मैन्युफैक्चर कर रहे हो? आपको क्या लगता है कोई और क्लॉथ मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहा होगा? भाई थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं जो क्लॉथ मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, वो इस बिज़नेस में एंगेज्ड हैं एंड ऑल ऑफ देम आर योर कॉम्पिटिटर्स. फाइन. जब तक एनवायरमेंटल स्कैनिंग नहीं करोगे, जब तक यही नहीं देखोगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं करोगे, उसके बारे में अवेयर नहीं होगे, कैसे पता चलेगा आपको कि कॉम्पिटिटर की पॉलिसी में चेंज आ रहा है? तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग जो है वो हेल्प करेगा आपको ये देखने में कि वो सभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिनका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर है वो कैसे, कब और किस मैनर में चेंज हो रहे हैं. फाइन. अब जब हमने बोला बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, आपको क्या लगता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही प्रोवाइड करता है? नहीं, ये आपको थ्रेट्स भी प्रोवाइड करता है. तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स बोथ कॉन्स्ट्रेंट्स एज वेल एज अपॉर्चुनिटी. आप कॉन्स्ट्रेंट्स की जगह थ्रेट भी लिख सकते हैं. ठीक है. MRTP एक्ट आया. MRTP एक्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ बिजनेस के ऊपर, उसने एज अ कॉन्स्ट्रेंट वर्क किया. ठीक है. जबकि जब लिबरलाइजेशन हुआ तो उसने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, ठीक है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में एंगेज थी, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी. तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कॉन्स्ट्रेंट और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड करता है. होपफुली गाइज बिजनेस एनवायरनमेंट का एक इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग आप सभी को क्लियर हुआ होगा इस वीडियो के थ्रू. होपफुली ऑल ऑफ यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please don't forget to like, share and subscribe as much as you can. A very thanks to all.